chapter number 3rd, fiber to fabric. And now you also know what is the meaning of the word fiber and fabric. Fiber means thread and fabric means cloth. So what we are going to learn in this from chapter कि thread से लेके cloth तक का सफर होता है, means from thread to cloth. Thread में से cloth कैसे बनता है, that this topic we are going to cover in this chapter. Now in part second video, what I have discussed about two activities, means activity 1, 2 and 3 I have completed, and at last I also discussed about fiber. कि जो main chapter का हमारा word है fiber, तो वो fiber है वो कहाँ से मिलता है, from where we are getting fiber. So from this I am repeating again this, what is the meaning of fiber. See, fiber are of two types. Fiber कितने type के होते हैं, two type. You are able to see in this diagram. Fibers are of two types. First is natural fiber, second one is synthetic fiber. Fibers are of two types. First one is natural fiber, second one is synthetic fiber. What is the meaning of natural fiber? क्या होता है natural fiber? Natural fiber means the fiber which we are getting from nature. Natural fiber क्या होता है, जो हमको फाइबर हमको नेचर में से मिलते हैं. ऐसे फाइबर्स जो हम नेचर में से हमको मिलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नेचुरल फाइबर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज plant fibers and another one is animal fiber. See, first of all, fiber are of two type. The fiber दो टाइप के होते हैं, natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber means होता है the fiber which we are getting from nature. But in natural fiber also is divided into two sub parts. That is plant fiber and animal fiber. Plant fiber means the fibers which you are getting from plant are known as plant fibers, and the fiber which you are getting from animal are known as animals fiber. So now another fiber is synthetic fiber. Synthetic fiber means क्या होता है, the fiber we are not getting from nature. That type of fibers that we are not getting from the nature. Natural fiber हमको nature से मिल रहे थे. Synthetic fibers हम दूसरा नाम उसको artificial fiber भी बोल सकते हैं. It's another name of synthetic fiber. Synthetic fiber का दूसरा नाम क्या होता है, artificial fiber. You know what is artificial? होता है natural things होती है और man-made things होती है, जिसको हम artificial thing बोलते हैं. आर्टिफिशियल क्यों बोला गया है इसको, बिकॉज दीज वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम नेचर, और ये हम ह्यूमन बीइंग्स खुद बनाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स. क्लियर अबाउट बोथ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि नेचुरल फाइबर जो प्लांट से मिलते हैं वो कौन से होते हैं एंड कौन से हमको एनिमल्स में से मिलते हैं. सी, फ्रॉम ग्रेड 1 यू आर स्टडीइंग साइंस एंड ईवीएस सब्जेक्ट, राइट. वहां हर एक चैप्टर में देखा होगा आपने कि मोस्टली थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर ओनली. बहुत सारी चीजें हमको नेचर में से मिलती है, बट स्टिल वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट काइंड टू द नेचर. स्टिल वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग टू आवर नेचर. अभी तक हम उसको नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. स्टिल वी आर किलिंग मेनी एनिमल्स फॉर आवर यूसेज. स्टिल वी आर कटिंग मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, फॉर आवर सेल्फिश रीजंस ओनली. सी, इफ वी आर डूइंग दीस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अगर एनिमल्स हंटिंग करेंगे, डिफॉरेस्टेशन विल डू, तो प्रॉब्लम सिर्फ हमको ही फेस करना है. नेचर पूरा उसमें पोल्यूशन इंक्रीज होगा. द प्रॉब्लम वी हैव टू सफर ओनली. तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, बिकॉज़ नेचर इज गिविंग मेनी थिंग टू अस, फ्रॉम फूड टू क्लोथिंग. फूड भी अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हमने कि हमको बहुत सारी चीजें प्लांट्स में से मिलती है, बहुत सारी चीजें एनिमल्स में से मिलती है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड वी हैव टू डू मोर एंड मोर अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है, टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. नाउ नेचुरल फाइबर, सी, कॉटन, कोकोनट, jute and banana. These are the natural fibers which we are getting from plants. हम कहाँ से मिलता है ये, plants में से. Cotton has fiber on its seeds. Cotton के फाइबर कहाँ पर होते हैं, जो cotton के seeds होते हैं. Cotton के फाइबर कहाँ पर होते हैं, cotton के फाइबर उसके seeds पर होते हैं. Coconut has fiber on its fruit. Coconut का फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके fruit पर, मतलब जो नारियल होता है इसके ऊपर. जूट फाइबर कहाँ होता है, जूट प्लांट के स्टेम में, और बनाना फाइबर कहाँ होता है, उसकी लीव्स पे. कॉटन सीड का फाइबर कहाँ होता है, कॉटन फाइबर उसके सीड्स पर. कोकोनट वहाँ फ्रूट पर फाइबर प्रेजेंट होगा, जूट स्टेम पर, एंड बनाना लीव्स पर. यू नो कॉटन के हम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वी आर वियरिंग, और जो कोकोनट की जो होती है
फाइबरों से रोब्स बनते हैं, डोरमेट बनते हैं जो आपके घर के बाहर पड़े होते हैं, और जूट से गनी बैग्स बनते हैं जिसमें हमारे घर पे गेहूं ये सब आता है। क्लियर? तो these four, cotton, coconut, jute and banana, these four are natural fibers we are getting from plant। हमको वो कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। नाउ एनिमल्स फाइबर में आपको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स फाइबर होते हैं। एनिमल फाइबर मतलब जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे हम वूल कलेक्ट करते हैं। वूल किसकी कलेक्ट करते हैं? वी आर गेटिंग वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। शीप की जो होती है वूल, वहां से वूल कलेक्ट करते हैं। फ्रॉम रैबिट, फ्रॉम कैमल। सो दीस आर द एनिमल फाइबर जो उनकी बॉडी से हमको मिलते हैं, वूल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ऐसे फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं। नेचुरल और कॉटन में क्या फर्क होता है? सी, कॉटन क्लॉथ का एग्जांपल ले रहा हूं जैसे मैं, if we are wearing cotton cloth in summer season तो हमको बहुत गर्मी नहीं लगेगी and we will feel comfortable because it's a natural fiber। and in synthetic if I will wear synthetic clothes in summer, अगर मैं समर में synthetic clothes पहनता हूं तो synthetic fiber जो होते हैं, synthetic fiber वो sweat absorb नहीं करते हैं। sweat means क्या होता है? पसीना। but in comparison of that cotton cloth हमारा sweat absorb करते हैं, right? आप कपड़े पहनते हो मालूम पड़ता होगा। कॉटन क्लॉथ हम पहनेंगे तो उसका स्वेट वो ऑब्जर्व कर सकता है, बट सिंथेटिक क्लॉथ में क्या होता है? वो हमारा स्वेट ऑब्जर्व नहीं करता है एंड वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ्स में। क्लियर? ये फाइबर्स कैसे बनते होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से, और ये हमारे बॉडी का स्वेट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग 6-7 words are written that you have to classify in natural and synthetic fiber। This classifier is also देखना वर्कबुक, आप यहाँ से वर्कबुक में लिख सकते हो। क्या करना है आपको? इसमें से ढूंढना है कि नेचुरल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। आइए क्लियर द कांसेप्ट ऑफ बोथ फाइबर्स, नेचुरल सिंथेटिक। नेचुरल जो मींस नेचर से मिल रहे हैं, सिंथेटिक मींस जस्ट मैन मेड। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट वर्ड नायलॉन। व्हाट इज अ नायलॉन? नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है? नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है। देन वूल, वूल वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल, तो वूल क्या हुआ? नेचुरल फाइबर। देन कॉटन, कॉटन प्लांट्स हम देखे होंगे तो कॉटन इज आल्सो अ नेचुरल फाइबर। देन सिल्क, सिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम सिल्क वॉर्म, तो सिल्क भी एनिमल, सिल्क वॉर्म एनिमल है तो इट्स अ नेचुरल। देन पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इट्स अ सिंथेटिक फाइबर। देन लास्ट वन इज जूट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी टेबल में कि जूट क्या है? नेचुरल फाइबर। जूट कहां से मिलता है? हमको जूट प्लांट की स्टेम में से जूट मिलता है। सो व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स? वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर। See more about cotton. Now I will share information about cotton. Cotton is a natural fiber, but वो कौन सा है? Plant fiber। I told natural fiber भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। Cotton is a natural fiber, वो कौन से पार्ट में आता है? It's a plant fiber। So cotton grow कहाँ पर होता है? अब cotton grow तो हो गया, then what is the process? जैसे हम cotton वहाँ से लेते हैं, then cotton के बाद उसका yarn बनता है, yarn में thread, and then उसका cotton का cloth बनता है। तो ये सब प्रोसेस है, I will explain you in this। See, cotton grows at places having black soil। cotton कहाँ पर ग्रो होती है? जहाँ पर black soil होता है। black soil यानी काली मिट्टी। and warm climate, warm temperature we can say also। cotton कहाँ ग्रो होती है? where the black soil is present, जहाँ पर black soil होती है और जहाँ पर warm climate होता है। these are the two conditions जहाँ पे soil grow हो, cotton grow होगी। एक है उसका black soil और दूसरा है warm climate। see, okay, these are the two conditions, black soil and warm climate। now you have to think, आपको सोचना है कि in which state of our country, means हमारी कंट्री के कौन से स्टेट्स में कॉटन ग्रो होता है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि कौन से हमारे स्टेट्स में, हमारी कंट्री के स्टेट्स में कॉटन प्लांट कहां पर ग्रो होता है। सी, दिस इज आल्सो फॉर योर जनरल नॉलेज। नाउ जैसे मैंने बताया कॉटन का प्लांट तो ग्रो हो गया, तो अब उसकी प्रोसेस क्या होती है? सी, उस प्रोसेस का नाम है गिनिंग प्रोसेस। क्या नाम है उसका? गिनिंग प्रोसेस। जब कॉटन प्लांट में ग्रो हो जाता है तो इन ओल्डन टाइम्स ये सब जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी, तो पीपल क्या करते थे? कॉटन को हैंड पिक करते थे, मतलब दे आर पिकिंग द कॉटन फ्रॉम देयर हैंड्स डायरेक्टली। बट नाउ गिनिंग प्रोसेस इज देयर, सो लेट्स कंटिन्यू दैट टॉपिक।
The fruits of cotton plant are known as cotton balls. जो cotton plant की fruits होते हैं इसको क्या बोलते हैं? Cotton balls. You can able to see in the picture are about the size of lemon. किसके size के होते हैं? Lemon की size के. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? क्या आपने कभी देखी है कि cotton field जब picking के लिए ready होती है, it's look like a snow. कैसा लगता है वो? Snow की तरह लगता है. From these ball, cotton is usually picked by hand. From these field, जो field ready हो गई है cotton की, उसमें से ट्रेडिशनली मेथड पहले के मेथड्स में क्या करते थे, वो अपने हैंड से कॉटन को वहां से पिक करते थे. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? गिनिंग बोलते हैं. मींस जब सीड कॉटन जो प्लांट अगर वो ग्रो हो जाता है तो उसको हम हाथ से पिक करते हैं और कॉटन फाइबर उससे अलग करने के लिए वन प्रोसेस इज यूज्ड. द नेम ऑफ प्रोसेस इज गिनिंग. गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. These days machine are also used for ginning. पहले क्या करते गिनिंग के लिए हम लोग बाय हैंड वी आर डूइंग इन ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने में. बट नाउ फॉर गिनिंग वी आर यूजिंग मशीन्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक दैट आई कवर्ड इन दिस वीडियो. Watch the videos properly. Thank you and have a nice day.